श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। संजय अर्जुन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि करुणा से भरे हुए और आंखों में आंसू लिए अर्जुन को देखकर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस समय तुम मोह में क्यों पड़े हो? श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करते और ऐसा करने से तुम्हें कृति भी नहीं मिलेगी। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकों वाले व्यवहार मत करो। तुमसे यह इच्छा नहीं थी। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस पर अर्जुन कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हुए कहते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। अर्जुन कहते हैं, इसलिए इन महानुभावों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए धन और काम रूपों को मैं। श्री अर्जुन कहते हैं, हमें तो यह भी नहीं पता कि युद्ध करना और युद्ध न करना कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा, अथवा यह भी नहीं जानते कि युद्ध हम जीतेंगे या ये जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हे श्री कृष्ण, इस समय मैं कायरता से भरा हुआ हूँ और धर्म के विषय में भटका हुआ हूँ। आपसे पूछता हूँ कि जो मार्ग मेरे लिए कल्याणकारी हो वो बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, और मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ उपाय नजर नहीं आ रहा है और मेरी इंद्रियां शोक के मारे सूख रही हैं। हे श्री कृष्ण, मेरा दुख दूर कीजिए। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण को बोले, मैं युद्ध। अर्जुन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और ज्ञानियों जैसी बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और न ही ऐसा है कि तुम किसी काल में नहीं थे, और ये राजा लोग जिनके मरने से तुम्हें डर लगता है ये नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे आत्मा इस शरीर में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था में रहती है, फिर किसी अन्य शरीर को प्राप्त करती है, इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रिय भोगों की उत्पत्ति विनाश निश्चित है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि सुख दुख को समान सहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और इस विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, असत्य की कभी सत्ता नहीं होती और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों तत्वों को तू मुझसे जान, क्योंकि शरीर असत्य है और जीवात्मा सत्य है। नाश रही तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृष्टि वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रेम में नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे प्रीथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा जानता है वह पुरुष कैसे किसी को मार सकता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को भली प्रकार से जानकर तू शोक न कर। तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण।